हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विराज पूजा ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो किसी ने मुझे ये कमेंट किया कि प्लीज़ मैम आप अपनी बेटी के मंथ बाय मंथ ग्रोथ बताइए। तो मैं आज वही बताने जा रही हूँ कि मेरी बेटी ने मंथ बाय मंथ कैसे ग्रोथ किया या क्या क्या किया, उसने कब से क्या करना शुरू किया। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है वो प्री मैच्योर पैदा हुई थी और अंडर वेट। ऑफकोर्स प्री मैच्योर थी तो अंडर वेट तो होगी ही। तो वो 33 वीक में, मेरे प्रेगनेंसी के 33 वीक में वो पैदा हुई थी। तो हम हॉस्पिटल गए, वो सुबह सुबह पैदा हुई। उसका जो बर्थ वेट था वो था 1.7 kg, मतलब 1 किलो 700 ग्राम की वो थी जब वो पैदा हुई। लेकिन जब पैदा होने के समय ना बच्चे थोड़े फूले हुए होते हैं, तो थोड़े देर के बाद वो सूख जाते हैं और उनका वेट और कम हो जाता है। तो उसका कम होके वेट 1.5 kg हो गया था, मतलब 1 किलो 500 ग्राम। तो वो जैसे ही पैदा हुई उसे सबसे पहले ले जाया गया NICU में और उसे रखा गया, क्योंकि उसका बर्थ वेट बहुत कम था। उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और स्लाइन वगैरह उसे चढ़ रहे थे, बट सुबह ही ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था और शाम को उसके ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि ये ठीक है, सब कुछ कर पाएगी। 9 दिन उसे NICU में रखा गया। उसके बाद मैं उसे लेके घर आ गई। घर में हम उसे 4 से 5 बार मालिश करते थे, 5 से 6 बार भी हो जाता था, लेकिन 4 से कम बार हम मालिश नहीं करते थे। 5 से 6 बार दिन भर में उसे मालिश किया जाता था। हमने 2 महीने तक उसे नहीं नहलाया था। मैं सच बात बता रही हूँ, उसे हल्के हल्के गीले कपड़े से हम पोंछ देते थे, बट हमने नहीं नहलाया था। 2 महीने के बाद हमने उसे पहली बार नहलाया था, उसका सरवर साफ करके। तो 1 महीने तक उसका वेट 2 kg भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं उसे इंजेक्शन लाने के लिए गई थी पहली बार, तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका वेट बहुत कम था। फिर सर 1.5 महीने में वो 2 kg की हुई और मैंने उसे 1.5 महीने में इंजेक्शन दिलाया। उसके बाद दूसरे महीने में उसका वेट उतना ही था, 2 kg, ज़्यादा उसका ग्रोथ नहीं हुआ। तीसरे महीने में उसने 1 महीने तक तो ना वो इधर देखती थी ना उधर देखती थी, बस आंखें कभी कभी खोलती थी। दिन भर 1 महीने तक वो सोई ही रखती थी। उसे भूख लगने पर भी वो नहीं उठती थी, उसे जबरदस्ती उठाना पड़ता था। दूसरे महीने भी आधे दिन उसकी हालत ऐसे ही थी, मतलब 15-20 दिन तक दूसरे महीने भी वो सोई ही रहती थी अधिकतर, और उतना देखती नहीं थी। अगर आप मतलब कुछ आवाज भी करें तो इधर उधर वो उतना देखती नहीं थी। वो ज़्यादा टाइम सोई ही रहती थी, बहुत कम टाइम जगती थी, और बस ऐसे ही वो किसी का रिस्पॉन्स नहीं करती थी। अगर हम इस तरह से ताली भी बजाते थे तो उतना रिस्पॉन्स नहीं करती थी। उसी टाइम में डर गई थी, क्योंकि उसे डॉक्टर ने बेरा टेस्ट कराने के लिए बोला था। तो एक माँ के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो दूसरे महीने हम उसे बेरा टेस्ट के लिए लेके गए थे। एक कान का टेस्ट होता है, एक आँख का भी टेस्ट होता है, वो दोनों कराने के लिए हम उसे दूसरे महीने में लेके गए। उसका सारा टेस्ट सही निकला, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उसे। वो टेस्ट वगैरह हमने कराया। उसके बाद 2nd मंथ के लास्ट में उसने रेस्पॉन्स करना शुरू किया, यानी कि अगर मैं बेटा बोलती थी तो वो एटलीस्ट मेरे तरफ देखती थी, या किधर से आवाज आती थी तो वो देखती थी, या कुछ गिर जाता था तो मतलब उसने रेस्पॉन्स करना शुरू किया दूसरे महीने के लास्ट। तीसरे महीने में फिर उसने चीज़ों को, इंसानों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कोई उसके पास है नहीं है। 2 महीने तक वो कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर पाती थी उतना। आई थिंक मेरी बेटी जो है वो 2 महीने पहले हो गई थी। उसका जो डेट दिया था डॉक्टर ने वो था 18 अगस्त, लेकिन वो 24 जून में पैदा हुई थी। तो 2 महीने पहले पैदा हो गई थी अपने एक्सपेक्टेड डेट से। तो फिर मैंने भी बहुत सारे YouTube चैनल देखे, जब मुझे समझ में आया कि हम वो हर चीज़ 2 महीने बाद करेंगे। तो 2 महीने के बाद उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया था। वो हर चीज़ को अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करती थी, और मैं उसे कंगारू मदर केयर दिन भर में 3 से 4 घंटे देती थी। मैं उसे हमेशा अपनी छाती से लगाए ही रहती थी। और तीसरे महीने में उसका वेट फिर मुझे लगा कि अब वो बढ़ने लगा था तेजी से। वो 2 महीने के कंपैरिजन में तीसरे महीने उसका वेट मुझे लगा तेजी से बढ़ा। वो तीसरे महीने के लास्ट में वो
3 किलो 600-700 ग्राम की हो गई थी। 4 किलो की नहीं हुई थी मगर 3 किलो 600-700 ग्राम की हो गई थी। और थोड़ा दिखने लगी थी कि हाँ बच्चा है एक। उससे पहले तो वो इतनी छोटी थी, मैं आपको क्या बताऊं। 3 महीने में वो बस वही रेस्पॉन्स करती थी और वेट उसका बढ़ा। 4 मंथ में उसका वेट और बढ़ा, वो 4.5। फिर हर दिन वो कुछ ना कुछ गेन करती ही गई। 4 मंथ के लास्ट में वो 4 kg की हो गई। 4 kg 200-300 ग्राम की थी, ऐसे हो गई। फिर 5 मंथ में उसने अभी चीज़ों को पकड़ना, जब 5 मंथ में वो पहुंची तो उसने चीज़ों को पकड़ना और खेलना शुरू किया। उसे कुछ खिलौना दे दो तो वो चीज़ें पकड़ती थी, खेलती थी, लेकिन उसने पलटना 4th मंथ में शुरू नहीं किया था। कोई बच्चे हैं जो 5th मंथ में शुरू कर देते हैं पलटना, बट उसने 5th मंथ में पलटना शुरू नहीं किया था। वो बस चीज़ों को, खिलौनों को पकड़ती थी, उसे ऐसे झुनझुना छोटा छोटा होता था ऐसे ऐसे बजाती थी, मुंह में लेने की कोशिश करती थी उसे। 5th मंथ के लास्ट में वो 4.5 किलो की हो गई थी। 4 किलो 600-700 ग्राम की वो हो गई थी। फिर 6 मंथ चढ़ा। अब मुझे टेंशन होने लगा कि सबके बच्चे 4 महीना 5 महीना में, उसके एज के सारे बच्चे पलटने लगे थे, बट वो नहीं पलट रही थी। तो 6 मंथ में मैं डॉक्टर के पास भी उसे लेके गई क्योंकि कि ये पलट क्यों नहीं रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, इसको जब पलटना होगा वो पलट जाएगी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे टेंशन होती है। तो 6 मंथ में भी उसका वेट उसके बाद रेगुलर बहुत अच्छे से उसका बढ़ने लगा। 6 मंथ में वो 5 kg की हो गई थी। 5 kg 200 ग्राम आसपास की वो हो गई थी। वेट मैं उसका पिक आपको डाल दूंगी साइड में कि वो 6 मंथ में कितनी बड़ी थी। तो उसका वेट हो गया था, बट अभी भी वो नहीं पलटी थी, अभी भी उसने पलटना नहीं सीखा था 6 मंथ में। बस वो खूब खेलती थी, चिल्लाती थी। उसके वीडियोस वगैरह हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो बहुत चिल्लाती थी, मतलब 4-5 मंथ से ही वो बहुत चिल्लाती थी, लेकिन वो पलटी नहीं थी 6 मंथ में। और मैं दिन भर घबराती रहती थी कि पलट क्यों नहीं रही, क्योंकि वेट उसका हो चुका था उसके एज के हिसाब से। अगर 2 महीना आप पीछे ले जाए उसके वेट को, तो जब वो 6 मंथ की थी यानी कि वो 4 मंथ की है। जब भी आपका प्री मैच्योर बेबी है, मेरी बेबी 2 मंथ पहले पैदा हुई थी, तो जब वो 6 मंथ की थी यानी वो बिहेव करेगी 4 मंथ की तरह। तो वो सब कुछ, उसका वेट भी उस हिसाब से अच्छा था, सब चीज अच्छा हो गया था, बट वो पलट ले रही थी। लेकिन 7 मंथ वो जैसे चढ़ा, 7 मंथ उसका 5-6 दिन के अंदर ही उसने पहली बार पलटना शुरू किया। 7 मंथ में वो पलटना सीखी और उसके बाद वेट गेन भी अच्छी तरह से होता गया। वो उतनी मोटी ताजी है नहीं, मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि आपका बच्चा बहुत मोटा है यानी कि वो हेल्दी है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो सारी चीजें अच्छे से सीख रहा है, सब चीजें अच्छे से कर रहा है, यानी कि वो हेल्दी है। वो पतला या मोटा होना वो जीन की वजह से भी होता है, कुछ अपने जेनेटिक कुछ फीचर्स हैं हर इंसान के कि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, लेकिन अगर वो सब चीज अच्छे से कर रहा है यानी कि वो हेल्दी है। तो 7 मंथ में भी वो उसका वेट 6 kg नहीं हुआ था, 5.5 kg आसपास की थी वो 7th मंथ में। उस समय वो बहुत गोलू मोलू दिखती थी, अभी तो वो पतली है उस समय। और मैंने 7th मंथ में उसे 6 मंथ से ही सेलेक्स खिलाना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, तो उसके कारण भी वो और ज़्यादा मोटी हो गई थी। और 7 मंथ में वही 5.5 kg की थी, बट अच्छी लगती थी वो, थोड़ी मोटी ताजी। 7 मंथ में उसने पलटना शुरू किया और बस पलटना ही शुरू किया, उसके बाद उसने सारा काम फिर अच्छे से किया। 7 मंथ में पलटी, 7 मंथ के लास्ट में ही उसने हल्का हल्का बैठना शुरू कर दिया। उसने पलटना शुरू किया, उसके बाद उसने खुद बैठना भी शुरू कर दिया। तो फ्रेंड 7 मंथ में उसने पलटना शुरू कर दिया, उसके बाद उसने सारा काम अच्छे से किया। 7th मंथ तक वो पलटी और धीरे धीरे लास्ट में वो धीरे धीरे क्रॉलिंग करती थी, मतलब ऐसे ऐसे करके जाती थी, बट वो पलटती थी और सीधा हो नहीं पाती थी। ये था 7 मंथ के लास्ट तक भी वो सीधा हो नहीं पाती थी। कोई बच्चे होते हैं कि वो क्रॉलिंग करके जाते हैं और फिर ऐसे बैठ जाते हैं, बट वो बैठ नहीं पाती थी। 8 मंथ होते होते उसने फिर 8 मंथ के लास्ट में वो क्रॉलिंग करके जाती थी और फिर उठ के बैठ भी जाती थी। उसने ऐसा भी करना शुरू किया, चीजों को दूर में कहीं रख दो तो वो उसे लेके आती थी। अब जब सब कुछ हो गया तो अब मुझे ये टेंशन होने लगी कि वो खड़ी कब होगी और चलेगी कब। तो फ्रेंड्स इसने चलना थोड़ा लेट से शुरू किया था। आई थिंक उससे पहले उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया था। जब वो 10th मंथ की हो गई तो माँ, पापा, मम्मा,
दूधू ये सब उसने बोलना शुरू कर दिया था। 10 मंथ में उसने कुछ कुछ चीजें, माँ पापा, छोटी छोटी चीजें उसने बोलना शुरू कर दिया था। और ये सब हो गया। फिर 11 मंथ और 12 मंथ बस यही चलता गया कि वो अच्छी तरह से बैठना सीख गई और वो खड़ी होने लगी। 11 मंथ में कुछ कुछ चीजों को वो पकड़ के खड़ी होने लगी। कुछ चीजें पकड़ के खड़ी होती थी और खड़ी हो के ही थोड़ा आगे बढ़ जाती थी। बट जैसे ही वो खत्म हो गया वो पकड़ने वाली चीजें, तो वो बैठ जाती थी, वो चल नहीं पाती थी। उसने 1 साल में भी वही उसका प्रोसेस चलता रहा। वो बात कर पाती थी, मतलब बहुत चीजों को वो बेटा ये कर दें, बेटा वो कर दें, ये सब वो समझ पाती थी मेरी चीजों को। सो जाओ, सोना है, तुमको खाना है तो हाँ बोलती थी, पानी पीना है हाँ बोलती थी, वो माम बोलती थी अगर उसे कुछ खाना होता था तो। 1 ईयर तक भी यही प्रोसेस उसका आगे चलता रहा। वो अच्छी तरह से बैठना, घसरना और खड़ी होना सीखी। हाँ तो फ्रेंड्स, तभी से उसने चलना शुरू किया। उसके बाद सारे काम वो अच्छे से करती गई। बात करना तो उसने पहले से ही माँ पापा बोलना शुरू कर दिया। अभी तो वो पूरा सारा कुछ बात करती है। तो मैं मतलब पहले दिन से लेके 1 साल तक के उसके ग्रोथ के बारे में मैंने बता दिया है। उसने 1 साल तक नहीं चला था। 1 साल तक वो चल नहीं पाई थी। 1 साल के बाद ही उसने चलना शुरू किया। 1 साल 2 मंथ में उसने चलना शुरू किया था। तो मैं यही बोलूंगी कि जो आपके बच्चे हैं ना, उन्हें आप फोर्स मत कीजिए दूसरों को देख के कि वो ये कर रहा है तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं। उन्हें हर बच्चा अपने आप में अलग है। अगर आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा है तो कुछ ऐसा जरूर वो कर पा रहा है जो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। कोई बच्चे बात जल्दी करते हैं, चलते लेट से हैं, कोई चलते जल्दी हैं, बात लेट से करते हैं। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक जर्नी होती है। तो हमें ये सोच के टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं भी बहुत टेंशन लेती थी, बट अब मैं सोचती हूँ कि हमें ये सोच के टेंशन नहीं लेना चाहिए। जब उनका वक्त आएगा वो सभी चीजें करते जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा, मेरा जर्नी मेरी बेटी का, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।